हेलो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं क्षेत्रफल संबंधी क्वेश्चन और इस पर काफ़ी वीडियो बन चुके हैं, लेकिन बहुत ही छोटे छोटे वीडियो हैं। आप अगर सभी वीडियोज को देख लेंगे तो आपका क्षेत्रफल बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हम हमेशा के लिए कभी कोई समस्या नहीं आएगी, आप लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम्स नहीं रहेगी। हमारा क्वेश्चन पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों से पूछा था कि किसी त्रिभुज की भुजाएं, और आप क्रम से इन वीडियोज को देखते चलिए। मैं दो प्रकार से वीडियोज बना रहा हूँ इसमें, एक तो क्षेत्रफल संबंधी क्वेश्चन और फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन अलग से लिख रहा हूँ, जिसमें फॉर्मूले का अलग से वीडियो जो आप लोगों के लिए आदत चल रहा होगा और ये क्षेत्रफल संबंधी है। तो इसमें मैंने आप लोगों के लिए कल क्वेश्चन पूछा था वीडियोज में कि किसी त्रिभुज की भुजाएं 4 सेंटीमीटर थी, 5 सेंटीमीटर थी और 6 सेंटीमीटर। त्रिभुज की भुजाएं 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। कई लोगों ने इसका आंसर भी कमेंट किया था मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, लेकिन अब हम इसको देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में कि हम ये देखते हैं कि इसमें पाइथागोरस थ्योरम का ट्रिपलेट है या नहीं। कभी भी जब कभी क्वेश्चन आए आप लोगों के लिए साइड्स दी हूँ तो आप पाइथागोरस थ्योरम के ट्रिपलेट देख लिया करो। जैसे आपने कहा कि सर 3, 4 और 5, अगर ये साइड दिए 3, 4, 5 तो दी जाएगी ट्रिपलेट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ये तीनों भुजाएं पाइथागोरस थ्योरम का ट्रिपलेट है, तो तुम ये डायरेक्ट ही कर सकते थे कि 1/2 3 into 4। क्या करते थे हम 1/2 3 into 4, या 3 का वर्ग और 4 का वर्ग। में कई बार इस बात को समझा चुका हूँ आप लोगों के लिए कि 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर का सम 5 के स्क्वायर के इक्वल है। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, पाइथागोरस थ्योरम इसमें फिट हो रही है। तो एरिया फाइंड करने के लिए परपेंडिकुलर बेस का मल्टीप्लाई कर देते हैं और हाफ करते हैं, तो ये 2 टाइम कैंसिल आउट होगा, तो एरिया हमारा 6 स्क्वायर सेंटीमीटर हो गया। क्लियर है ये वाली बात, एरिया 6 स्क्वायर हो गया इसमें। अगर इसी का जस्ट डबल दिया हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये आपके लिए दिया हो, ये 6 है, ये 8 है और ये 10, इसका डबल 6, इसका डबल 8, इसका डबल 10, तो या तो हम इस एरिया को इसको जब डबल किया है, दुगना किया है, इसको जब प्रत्येक साइड को एवरी साइड को हमने डबल किया है, तो एरिया में 2 स्क्वायर का मल्टीप्लाई होगा। मतलब हमारा जो एरिया है वो 6 में हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा क्वेश्चन का आंसर 24 आ जाएगा। नहीं तो हमारे पास एक मेथड है। क्या मेथड है कि हम डायरेक्ट ही, अगर आपको ये लग रहा है कि ये पाइथागोरस थ्योरम का ट्रिपलेट है, तो 1/2 6 into 8, ये 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो 6 चौका 24। तो कहने का आप लोग एक बात समझिए कि कभी भी किसी त्रिभुज की भुजाएं अगर ABC हैं, ABC, और अगर ये पाइथागोरस थ्योरम के ट्रिपलेट हैं, तो एरिया फाइंड करने के लिए बार बार मैं दोहरा रहा हूँ इस बात को, इफ 3 साइड ABC ट्रिपलेट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, then we can find the area y 1/2 मल्टीप्लाई ऑफ स्मॉलेस्ट साइड। मतलब कहने का अर्थ है, अगर हमारे पास 3 भुजाएं दी हैं और वो समकोण त्रिभुज के ट्रिपलेट हैं, पाइथागोरस प्रमेय के त्रिक हैं, तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आधा कर देते हैं दोनों छोटी भुजाओं के गुणन पर। क्लियर है ये वाली बात। तो यहाँ पर तो समकोण त्रिभुज था, ये भी समकोण त्रिभुज था। अगर मैं आपको देता कि त्रिभुज की भुजाएं 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। त्रिभुज की भुजाएं मैंने कहा कि 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर, या 12, 13, 5 दिए, और आपसे कहा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आप कहेंगे सर आपने पाइथागोरस थ्योरम के ट्रिपलेट हमको पढ़ाए थे, पाइथागोरस थ्योरम के ट्रिपलेट वाला जो वीडियो डाला था उससे हमने याद कर लिया है कि 5, 12, 13 भी समकोण त्रिभुज के ट्रिपलेट हैं, पाइथागोरस प्रमेय के ट्रिपलेट हैं। ये कहेंगे
या इससे समकोण बन रहा है, तो इसका एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 1/2 दो छोटी भुजाओं का गुणनफल। पेपर में ये जब ध्यान रखना, छोटी भुजाएं ये दोनों है हमारे पास, दोनों छोटी भुजाओं का गुणनफल, तो 12 × 5, तो 2 × 12, 5 × 30 वर्ग सेंटीमीटर त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। इतनी बात क्लियर। लेकिन बेटा अब हमारे पास अगली इंपॉर्टेंट बात ये आ रही है कि अगर दी गई भुजाएं पाइथागोरस थ्योरम के ट्रिपलेट अगर नहीं हैं, दी गई भुजाएं यदि पाइथागोरस थ्योरम की ट्रिपलेट नहीं हैं, तो हमारे पास एरिया कैसे फाइंड करेंगे हम। तो एरिया फाइंड करने का बिल्कुल इजी तरीका है दोस्तों। फिर हमारे पास क्या मेथड है कि हम ये देखेंगे कि किन्हीं दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा के बराबर तो नहीं है, ऐसा भी नहीं हो रहा। अगर ऐसा होता तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता, क्योंकि त्रिभुज नहीं बनता। तो अब इसको हम हेरोन्स फार्मूले से सॉल्व करेंगे। हेरोन्स फार्मूला क्या कहता है कि आप सेमी पेरीमीटर फाइंड कर लो S, तो सभी साइड को आप ऐड करेंगे तो 16 15 आ रहा है, इसमें 15 आ रहा है, इसको ऐड करने पर 15/2 आधा कर देंगे, जोड़ने पर 15 आ रहा, 15/2। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जब फाइंड करेंगे तो 15/2 15/2 -4 15/2 -5 15/2 -6। अब पेपर में आपको एक एक स्टेप ऐसे नहीं लिखना। अगर मैं इसको सॉल्व करता तो मैं कैसे करता, आप समझिए। मैं इसको डायरेक्टली ऐसे सॉल्व करता हूँ, मेरे दिमाग में ये बैठा होता, मैं यहाँ से लिखता, डेल्टा भी नहीं लिखता, मैं केवल रूट बनाता और 15/2 लिखा है, ये 15/2 लिख दिया, बस ये स्टेप लिखा। सेकेंड स्टेप में मैं क्या करता कि 15/2 -4, तो 4 दूनी 8, 8 15 में से घट सब्ट्रैक्ट होगा तो 7/2, 4 दूनी 8। इसको डाल के इस स्टेप को सोचता मैं, और 5 दूनी 10, तो 5/2, और 3 दूनी 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, तो 3/2। अब आप ये कहेंगे कि सर इसमें से ये 2 और ये 2 कॉमन आ रहा है, तो 1/4 हो जाएगा। और हमारे पास क्या कॉमन है, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 में से ये 15 कॉमन आ गया, और ये √7, तो 15√7/4। ठीक है। कई विद्यार्थियों ने क्या किया था कि इसका भी वैल्यू फाइंड कर ली थी, इसका भी डिवाइड कर दिया था, तो डेसिमल में फाइंड करके वैल्यू भेजी थी मेरे पास। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना बेटा, इतने ही आंसर दिया है उसने, ठीक है ना। ये आंसर जिन्होंने भेजा वो भी सही है और आगे सॉल्व कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब √7 की वैल्यू कभी पूछते नहीं है वो, तो इतना हमारे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। अब एक इम्पोर्टेंट फैक्ट हम देखते हैं, आप सभी लोग ध्यान से समझ। अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है, इसको हमेशा के लिए याद रख लीजिए, ये आपके लिए बहुत हेल्प करेगा। यदि भुजाएं साइड्स, इफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल AB एंड C, ABC, और एरिया हमने कह दिया, एरिया हमारे पास आ रहा है कैपिटल A, एरिया आ रहा है कैपिटल A। भुजाएं ABC हैं, इट इज साइड्स ऑफ ट्राइंगल ABC, देन एरिया इक्वल कैपिटल A। ये यदि न्यू साइड नई भुजाएं, न्यू साइड N into A, N into B, N into C, देन एरिया, तब क्षेत्रफल। इतनी सिंपल बात है। एरिया में फाइंड करेंगे तो ये n² टाइम हो जाएगा, n² टाइम एरिया इक्वल टू A इंटू n² हो जाएगा। मतलब जितना मल्टीप्लाई इसमें हो रहा है उसके n² के इसमें मल्टीप्लाई कर। कहने का अर्थ मैंने आपसे ये कहा कि अब एक नया क्वेश्चन, इसका कितना है 15√7/4 लिखा है हमारे पास। अगर इसका एरिया 15√7/4 लिखा है, ये आपको मालूम है, माना कि इसका एरिया आपको मालूम है कि ये 15, 15
√7/4 आ रहा है, ठीक। और मैंने आपसे कहा कि अब आप एरिया फाइंड करें। मैंने कहा एक नया क्वेश्चन दे दिया, त्रिभुज की भुजाएं, साइड्स ऑफ ट्राइंगल। अब ये लिखने रहेंगे यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं, आप नोट करते चलिए, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो क्या फाइंड करें? फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें तो आप ये कहेंगे सर इसका एरिया तो हमारे पास मालूम है 15√7/4। अब ये कितना टाइम हो रहा है? दुगुना हो रहा है। एन की वैल्यू यहाँ कितना है? 2। तो हम 2 का वर्ग कर देंगे, 2 के वर्ग का इसमें गुणा कर देंगे तो 2 का वर्ग 4 आएगा, ये कट जाएगा तो इसका क्षेत्रफल 15√7 आ जाएगा, 15√7 आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? इतनी सिंपल बात है। अब अगर मैं आपसे ये कहता कि त्रिभुज की भुजाएं, समझिए आप लोग, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। मैंने कहा त्रिभुज की भुजाएं 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। हमने लिख ली साइड बेटा 13, 14 और 15, 13, 14 और 15। ये साइड्स ऑफ ट्राइंगल गिवन है हमारे पास 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। क्लियर है इतनी बात? आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा है? ये भुजाएं अगर हमारे पास हैं और हम ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना चाहते हैं तो ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के लिए हम पहले ये देखेंगे कि इसमें पाइथागोरस थ्योरम का ट्रिपलेट है या नहीं। तो आप कहेंगे 13, 14, 15 दीज आर नॉट द ट्रिपलेट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम के ट्रिपलेट नहीं है, पाइथागोरस प्रमेय के त्रिक नहीं है। जब ये पाइथागोरस थ्योरम के त्रिक नहीं है तो एरिया हम कैसे फाइंड करते हैं? हम कहेंगे कि S इक्वल सभी को ऐड करके 2 का डिवाइड कर देंगे। तो सभी को ऐड करेंगे तो 42/2 तो 21 आ रहा है। S की वैल्यू हमारे पास आ गई 21 आ गई। अब हमको एरिया फाइंड करना है तो आप लोग अगर इसका एरिया फाइंड करेंगे S माइनस A, 13 घटाएंगे इसमें से तो 8 बचेगा, यहाँ 7 बचेगा और यहाँ 6 बचेगा। इसको मैं ऐसे ब्रेक कर सकते हैं 3 × 7, इसको 2 × 2 ब्रेक कर सकते हैं, इसको 7, इसको 3 × 2। तो आप ये कहेंगे 2 कितने टाइम है हमारे क्वेश्चन में? 2 हमारा 4 टाइम है तो 2 × 2, 3 2 टाइम है तो 3 और ये 7, 7 की 21 चौक 84 स्क्वायर सेंटीमीटर हमारा एरिया, 84 वर्ग सेंटीमीटर हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त हो गया, 84 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब आपसे अगर मैं ये कहता बताओ कि अगर ये आपको याद है, फॉर एग्जांपल ये याद है क्योंकि कई बार हम कर चुके हैं, हमने जब अंतःवृत्त की त्रिज्या ज्ञात की थी, रेडियस ऑफ इनसर्कल फाइंड की थी, तब भी हमने क्वेश्चन किया था। रेडियस ऑफ सर्कल फाइंड किया था तब भी। एक बार इसको मैं रिवाइज करा रहा हूँ, एक बात और समझते हैं। अगर मैंने आपके लिए क्वेश्चन दिया, अगर मैंने कहा 68 नंबर का क्वेश्चन समझ लें कि त्रिभुज की भुजा 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन समझिए सभी लोग, त्रिभुज की भुजाएं 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर हैं। तो त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या कह रहे हैं? फाइंड द रेडियस ऑफ इन सर्कल। अंतःवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने को कह रहे हैं। ये साइड्स गिवन है हमको, तो आप सभी लोग जानते हैं अंतःवृत्त की त्रिज्या स्मॉल r इक्वल टू डेल्टा अपॉन एस। स्मॉल r इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा अपॉन एस। अंतःवृत्त की त्रिज्या स्मॉल r इक्वल टू डेल्टा अपॉन एस।
तो डेल्टा की वैल्यू हम कितना पुट करेंगे, हमने निकाली है एरिया 84, एस की वैल्यू 42 है हमारे पास 21 एस की वैल्यू 21 21 21 चौक 84, अंतःवृत्त की त्रिज्या हमारे पास 4 आ गई, 4 बार कट गया तो अंतःवृत्त की त्रिज्या 4 है। अगर ये कहते हैं कि अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, मतलब इसी त्रिभुज में अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, तो जब रेडियस फाइंड कर ली तो वृत्त कोई भी हो, पाई आर स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर तो 16 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर अंतःवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। कुछ भी पूछ सकते। अगर इसी क्वेश्चन में वो परिवृत्त की त्रिज्या पूछते, क्वेश्चन नंबर 69 का अगर मैं आपसे कि त्रिभुज की भुजाएं 13 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर हैं, तो परिवृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल, परिवृत्त की त्रिज्या। तो बेटा मैं कई बार पढ़ा चुका हूँ, परिवृत्त की त्रिज्या कैपिटल R इक्वल टू ABC अपॉन 4 डेल्टा, ABC अपॉन 4 डेल्टा। अब हम इधर सॉल्व करते हैं इसको, ABC अपॉन 4 डेल्टा, तो ABC की वैल्यू पुट करेंगे हम 13 14 15, क्या पुट करेंगे ABC की वैल्यू हम 69 क्वेश्चन के लिए 13 14 15, क्लियर है इतनी बात। और 4 इंटू डेल्टा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, डेल्टा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 84, एरिया हम पहले फाइंड कर चुके हैं, ABC अपॉन 4 डेल्टा। अब हम कैंसिल आउट करते हैं, देखो क्या क्या कैंसिल आउट हो सकता है। 7 से अगर इसको कैंसिल आउट करें, 7 दूनी 14, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, और वैसे भी कह सकते हैं 14 छिंके 84 भी तो कह सकते हैं, डायरेक्ट भी कैंसिल कर दें, 14 छिंके 84 6 बार कैंसिल आउट हुआ। अब हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं कितनी बार, 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6, 13 पंजे 65 बटे 8, 8 अड़ियाँ 64, 8 सही 1 बटे 8 सेंटीमीटर हमारे अंतःवृत्त की त्रिज्या। अगर हमारे पास क्षेत्रफल निकालने की सिंपल ट्रिक है, अगर किसी का एरिया बिल्कुल सिंपल तरीके से फाइंड कर सकते हैं, तो हम अंतःवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या, इसी क्वेश्चन को एक क्वेश्चन में और कन्वर्ट करते हैं। देखिए जरा, किसी त्रिभुज की भुजाएं, अगर मैं ये कहता त्रिभुज की भुजाएं 13 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर, नया क्वेश्चन कन्वर्ट करना, भुजाएं 13 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर है, तो सबसे बड़ी भुजा पर खींचे शीर्ष लंब की लंबाई निकाल, शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करो, ज्ञात फाइंड दी, और फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ बिगेस्ट साइड, फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ बिगेस्ट साइड, सबसे बड़ी भुजा पर शीर्ष लंब की लंबाई हमको फाइंड करना है बिगेस्ट साइड पर। तो इसके लिए क्या तरीका रहता है कि एरिया होता है उसको रख देते हैं यहाँ पर, एरिया लिख देते हैं 1/2, सबसे बड़ी भुजा हमारे क्वेश्चन में 15 है, इंटू सबसे बड़ी भुजा पर शीर्ष लंब हमने मान लिया h। ये मेथड हमारे पास क्या विधि है कि सबसे बड़ी भुजा पर अगर शीर्ष लंब फाइंड करना है तो 1/2 सबसे बड़ी भुजा ऊंचाई या शीर्ष लंब इक्वल एरिया। अगर सबसे छोटी भुजा पर कहते हैं तो हम यहाँ पर सबसे छोटी भुजा रख देते, मध्य की भुजा कहते हैं तो हम मध्य वाली भुजा रख देते। क्लियर है बेटा? तो h की वैल्यू जब फाइंड करेंगे इसका डबल हो जाएगा, 2 का गुना होगा 8 और ये 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 8 दूनी 16 बटे 15, यह है। और सॉल्व करेंगे तो 15 एकम 15, 1 रहा 15 एकम 15, और ये कितना बचेगा 3 बटे 15। तो कहने मतलब और भी कैंसिल आउट हो सकता था, 1/5 आ सकता था, 11 सही 1/5
सबसे बड़ी भुजा पर शीर्ष लंब की लंबाई, यहाँ पर भी ये कैंसिल आउट हो सकता था। ये कितने से कट रहा, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 3 छंग 18 पर भी कट सकता था। यहाँ अगर ये कैंसिल आउट हो रहा है कभी भी यहाँ पर, तो इसका अर्थ ये यहाँ पर भी कटेगा डेफिनेट। अगर हमने नहीं काटा, हमको ये जी पढ़ा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पेपर में आंसर इतना नहीं लिखा होगा बेटा। ये छोटी छोटी बातों को बड़े ध्यान से समझिए आप लोग। आंसर लिखा होगा 11 1/5 या लिखा होगा 11 1/5 का मीन आप जान रहे हैं कि 1/5 का मतलब 5 और 2 का गुणा 10 होता है। 5 और 2 का गुणा 10 होता है, तो अगर 2 का गुणा यहाँ करेंगे, 2 का गुणा यहाँ करेंगे तो 0.11.2 या तो 11.2 सेंटीमीटर दिया होगा या 11 से ही 1/5 दिया होगा। तो किसी भी क्वेश्चन में सबसे बड़ी भुजा पर अगर शीर्ष लंब की लंबाई पूछी गई तो बड़े आसानी से आप कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सबसे बड़ी भुजा पर पूछें, वो ये भी कह सकते हैं कि मध्य की भुजा पर शीर्ष लंब निकालो, सबसे छोटी भुजा पर शीर्ष लंब याद करो, तो किसी पर भी वो पूछ सकते हैं। तो बस हमको मेथड आना चाहिए, जैसे सबसे छोटी पर पूछी तो यहाँ छोटे का मान रख देंगे, सबसे बड़ी पर, लेकिन एरिया निकालना आना चाहिए आपको, ट्राइंगल का एरिया निकालना आना चाहिए। चलिए तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं, हम एक क्वेश्चन और देखते हैं। अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ, किसी त्रिभुज की भुजाएं 130 सेंटीमीटर, 140 सेंटीमीटर और 150 सेंटीमीटर है। बड़े ध्यान से समझना, किसी त्रिभुज की भुजाएं 130 सेंटीमीटर, 140 सेंटीमीटर और 150 सेंटीमीटर हैं। 71 क्वेश्चन है। त्रिभुज की भुजाएं 130 सेंटीमीटर हैं, 140 सेंटीमीटर हैं और 150 सेंटीमीटर। तो आपसे कहा कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज का आप क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो अगर आपके दिमाग में ये है कि 13, 14, 15 से त्रिभुज का क्षेत्रफल 84 स्क्वायर सेंटीमीटर आता है। 13, 14, 15 से आपको माना कि याद हो गया ये 84 वर्ग सेंटीमीटर आ रहा है आप लोगों का एरिया। तो मुझे ये बताएं कि ये 13, 14, 15 का ये 10 टाइम है ना, ये भुजाएं 13, 14, 15 का 10 टाइम है, माने 10 का गुणा हो रहा है। तो 10 का गुणा हो रहा है तो एरिया में हमारे पास कितना हो जाएगा, इस 10 के स्क्वायर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 8400 हमारा एरिया आएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल 84,000 वर्ग 8400 वर्ग सेंटीमीटर, 8400 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं आपको और देता कि त्रिभुज की भुजाएं, इसी क्वेश्चन को मैं चेंज कर रहा हूं 72 नंबर क्वेश्चन में, देखिए क्या होगा। त्रिभुज की भुजाएं 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। तो आपको ये नजर में आ रहा है कि ये 13 का दुगुना, ये 14 का दुगुना और ये 15 का दुगुना, तो ये डबल हो रहा है ना, डबल। 13, 14, 15 से आपको याद है, क्योंकि 13, 14 और 15 से जो ट्रायंगल बनता है उसका एरिया 84 स्क्वायर सेंटीमीटर होता है। 84 स्क्वायर सेंटीमीटर होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आप कहेंगे सर ये जस्ट डबल हो रहा है, डबल, तो 84 में हम क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर मतलब 4 का गुणा करेंगे, 4 चुप 16 की 6 लाइए, 4 8 32 और 1 33, 336 स्क्वायर सेंटीमीटर हमारा एरिया आ जाएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल 336 स्क्वायर सेंटीमीटर। अगर आप लगातार वीडियोस को देख रहे होंगे, साथ साथ में क्वेश्चन हल कर रहे होंगे, तो जो आपको 2D प्रॉब्लम देती है कभी प्रॉब्लम नहीं करेगी, ये 101% श्योर है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अगर आप साथ साथ में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, यदि बुक से क्वेश्चन देख रहे हैं, तो 2D आपको कहीं से कहीं तक प्रॉब्लम नहीं दे रही। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली बात देखते हैं हम। अब मैंने आपको ये कहा कि एक समबाहु त्रिभुज, क्या करें बताओ, एक समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज की भुजाएं, प्रत्येक भुजा, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा
की प्रत्येक भुजा 1 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इफ एवरी साइड ऑफ ईच साइड है, एवरी साइड ईच साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 1 सेंटीमीटर। आपको एरिया फाइंड करना है, प्रत्येक भुजा 1 सेंटीमीटर। अब ये मैंने क्वेश्चन तो बिल्कुल सरल है, आप तो कहते हैं सर √3/4 भुजा का वर्ग। आप कह रहे हैं ना एरिया यही होता है ना इक्विलेटरल ट्राइंगल में, समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्राइंगल में आप सभी लोग जानते हैं कि एरिया होता है √3/4 साइड स्क्वायर, √3/4 साइड स्क्वायर। लेकिन बेटा ये ध्यान रखना कि इसमें ऐसे क्वेश्चन नहीं आया था, आया था 0.433 a²। इस बात को और आप याद कर लें, एक नया फॉर्मूला कि √3/4 का मीन √3/4 का मीन्स होता है 0.433 a²। इसको हम फाइंड भी कर सकते हैं, हम ये कह सकते हैं √3 का मतलब 1.7328/4। अगर हम इसको कहेंगे 4 × 16, ये यहाँ चला जाएगा, बचेगा ये 4 दिया 12 और 4 दिया, और आगे का हम नहीं ले रहे तो लगभग हमने लगा दिया। ये लगभग का साइन होता है 0.33 a²। आप इसको पेपर में सॉल्व भी कर सकते हैं अगर आपको याद रहता। अब ये याद है तो और अच्छी बात है हम लोगों के लिए। तो कहने का अर्थ हमारे लिए साइड कितनी दी है, साइड 1 दी है 1, तो ये एरिया कितना हो जाएगा, जब यहाँ पर 1 वैल्यू पुट करेंगे तो 0.433 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्यों पेपर में ऐसे आंसर दिया था डेसिमल में, ऐसे आंसर होता तो √3/4 भुजा का वर्ग, डायरेक्ट ही आंसर आ जाता। आप डायरेक्ट भी तो कह सकते थे। चलिए अगली बात करते हैं। अगला क्वेश्चन ये था कि किसी समबाहु त्रिभुज, इस क्वेश्चन को मैं चेंज कर रहा हूँ, किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी? या तो वो कहेंगे ऊंचाई या कहेंगे माध्यिका। माध्यिका त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी या माध्यिका क्या होगी, मीडियंस फाइंड करना है या हाइट फाइंड करना है। तो आप लोग इतनी बार पढ़ चुके हैं कि h = √3/2 × a, ये रिलेशन होता है ऊंचाई और भुजा में, ये रिलेशन होता है क्या है, h = √3/2 × a। तो हम ये कह सकते हैं कि a की वैल्यू हमारे पास कितना है 1, तो h = √3/2 × 1, √3/2 × 1, तो √3/2 आंसर आ जाएगा। या यही आंसर 0.866 सेंटीमीटर, ये आंसर हो जाएगा 0.866 सेंटीमीटर। क्लियर है इतनी बात, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगर मैंने आप लोगों से ये कहा, देखिए ये संभव त्रिभुज इतनी बात नहीं क्लियर है, त्रिभुज की भुजाएं 26, 27, 28 हो गई हमारा। अगर मैंने कहा कि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √243, किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √243/4। अगला क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √243/4 वर्ग सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। परिमाप ज्ञात करो, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। आप सभी लोग जानते हैं कि किसी समबाहु त्रिभुज
का परिमाप 3a होता है, मतलब भुजा का तिगुना, और वर्ग का परिमाप 4a होता है, भुजा का 4 गुना। रोम्बस या समचतुर्भुज का परिमाप भी 4a होता है। ठीक है, परिमाप या पेरीमीटर, इतनी बात याद रखिए। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4, भुजा का वर्ग बराबर √243/4 दिया है। तो हम ये कैंसिल आउट कर सकते हैं। ये याद रखना बेटा, कभी रूट से रूट कैंसिल तब होगा जब अन्य कोई स्टेप नहीं होगा। क्लियर है ये वाली बात? रूट से रूट या कॉमन आ जाएगा, जैसे मैंने आपसे कहा कि √2x लिखा है इक्वल टू √8 लिखा है। ये अगर हमारे पास स्टेप लिखा है तो हम रूट से रूट हटा सकते हैं, तो हम रूट से रूट हटा सकते हैं, 2x इक्वल टू 8 पुट कर सकते हैं। आप इस क्वेश्चन में जल्दी जल्दी में मिस्टेक ना कर दें कि आप इस रूट से इस रूट को कैंसिल कर दें, ऐसा नहीं करिएगा। क्वेश्चन है सिंपल, लेकिन अब कभी कभी ऐसे क्वेश्चनों में मिस्टेक हो जाती है। तो यहाँ आपने लिखा a² और ये रूट एक ही रूट के अंदर हो जाएंगे दोनों वैल्यू, 243/3। और इतना पेपर में लिखने की आवश्यकता नहीं है। आपको दिख रहा है कि 81 हो रहा है, ये 81 हो रहा है। मैं सॉल्व करके समझा दे रहा हूँ। 81 हो रहा है तो a² इक्वल टू 81 का स्क्वायर रूट कितना, 9। ये 9 आया। अब पुनः इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो a इक्वल टू 3। ये हमारे पास साइड आ गई 3। हमको निकालना पेरीमीटर, परिमाप, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल 3a, 3 गुणित भुजा तो 3 का 9 सेंटीमीटर। यहाँ तक की बातें क्लियर है कि नहीं? एक बार देख लीजिए आप बहुत अच्छे से, क्वेश्चन को समझ लें। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत समझने का है। उसमें क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। 76 क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन हम देख रहे हैं, जरा क्या है। एक वृत्त में अंतर्निहित, एक वृत्त में अंतर्निहित, एक वृत्त में अंतर्निहित, एक वृत्त में अंतर्निहित समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 9√3 स्क्वायर सेंटीमीटर है, 9√3 स्क्वायर सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या क्या, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, हमको ये निकालना है क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, इसका अर्थ क्या है, एक सर्कल के इनसाइड, सर्कल के इनसाइड में क्या दिया है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। सर्कल के इनसाइड में इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये हमारा सर्कल है और इसके इनसाइड अंदर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना हुआ है। क्वेश्चन समझ रहे हैं आप लोग? सर्कल के इनसाइड इक्विलेटरल ट्रायंगल बना हुआ है और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का हमारे पास एरिया दिया है। इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया दिया ना, इस सर्कल का एरिया दिया है। तो हम कहेंगे √3/4 a² इक्वल टू 9√3 लिखेंगे हम। इतनी बात तो क्लियर है। तो ये √3 से √3 कैंसिल, a² इक्वल टू 9 × 4, 36 आ जाएगी। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। तो ये तो हमारे पास साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज की भुजा 6 सेंटीमीटर आती है। समबाहु त्रिभुज की भुजा कितना बेटा, 6 सेंटीमीटर। इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड है हमारे पास 6 सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। समबाहु त्रिभुज की भुजा 6 सेंटीमीटर आई। जब समबाहु त्रिभुज की भुजा हमारे पास 6 सेंटीमीटर आई, तो आपसे अगर ये पूछा जाए कि इसके जो परिवृत्त की त्रिज्या है, मतलब इस समबाहु त्रिभुज के कोई परिवृत्त बनाए,
इसके बाहर जो वृत्त बना है समबाहु त्रिभुज के सर्कम जो सर्कल है उसकी रेडियस सभी लोग जानते हैं कैपिटल R इक्वल टू A/√3, कैपिटल R इक्वल टू A/√3। तो कैपिटल R इक्वल टू A/√3 6/√3, √3 का मल्टीप्लाई यहाँ और √3 का यहाँ, या डायरेक्ट भी कर सकते थे आप लोगों के दिमाग में लिखा हुआ है कि 2 6 को हम कैसे लिख सकते 2 इंटू √3 घट गया तो 2√3, तो डायरेक्ट भी लिख देते लेकिन आपको क्लियर नहीं होती वो वाली बात। हमने 6√3 लिखा और यहाँ पर क्या लिखा हमने 6√3 लिखा और यहाँ पर 3, तो ये 3 2 या 6 तो 2√3 आ गई हमारे पास। साइड क्या आ गई 2√3। अब हमको एरिया फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है तो एरिया आपके लिए पाई R², तो पाई R की वैल्यू कितना करेंगे 4/3, तो 4 × 12 पाई वर्ग सेंटीमीटर। हम और भी डायरेक्ट कर सकते थे कि अगर हमारे पास इस समबाहु त्रिभुज की भुजा अगर ए होती तो परिवृत्त का क्षेत्रफल सभी लोग जानते हैं, समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल पाई/3 होता है। तो π/3 ए की वैल्यू हम कितना लिखेंगे 6 का वर्ग 36, ये 12 बार कट गए, इतना सरल, इतना करने की आवश्यकता ही नहीं थी। ये 12 पाई कहने का अर्थ है आप मेंसुरेशन 2D 3D जो भी है उसमें जितने ज़्यादा आपको फॉर्मूले याद होंगे, जितने कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, उतने ही आप इजी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन को बिल्कुल इजी कर सकते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है चेंज इन एरिया, क्षेत्रफलों में परिवर्तन, प्रतिशत परिवर्तन। तो कुछ बात तो हम आज ही करते हैं, अगर हो जाती है पूरी बातें, वीडियो काफ़ी लंबा नहीं होता तो मैं सभी बातें आज ही कर लेता हूँ आप लोगों से। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ कि कभी भी आप ये याद रखना परसेंटेज चेंज में, परसेंटेज चेंज पर बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। 77 नंबर हम लिख सकते हैं, 77, 78, 79 बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। यदि अभी हमको 77 नंबर का क्वेश्चन पढ़ा, अभी हम इसकी क्वेश्चन बाद में लिखेंगे, पहले कुछ बात क्लियर करते हैं। चेंज इन एरिया, क्षेत्रफल में परिवर्तन की अगर हम बात करते हैं तो पहले मुझे ये बताएंगे आप एक कॉन्सेप्ट कि अगर हमारे पास किसी भी साइड में अगर हम x% का चेंज करें तो एरिया में कितने % का चेंज होगा, ये वाली बात जरा क्लियर करते हैं। अगर मैंने ये कहा कि इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड ए है, साइड ए है, तो एरिया हमारे पास होता है √3/4 साइड का स्क्वायर, ये मैं पढ़ा चुका हूँ। स्क्वायर की साइड ए है तो एरिया होता है A², रेडियस R है सर्कल की तो एरिया होता है πr², सर्कल का डायमीटर d है तो एरिया होता है πd²/4, πd²/4 एरिया ये हो जाएगा, πd²/4 एरिया हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और भी कई एरिया में, जैसे मैंने आपसे कहा कि हमने ये कहा कि आपका गोला है, गोले की त्रिज्या या स्फीयर की रेडियस R है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया होता है 4πr², और अर्धगोला हेमिस्फीयर की रेडियस R है उसका टोटल सरफेस एरिया होता है 3πr², और कर्व सरफेस एरिया होता है πr², 2πr²। तो कहने का अर्थ जितने भी एरियाज अगर हमारे पास दिए हैं उनमें अगर A² का चेंज हो रहा है, मतलब साइड का केवल वर्ग हो रहा हो और शेष राशि कांस्टेंट हो, तो हम एक ही फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं +-2x x²/100। क्या अप्लाई करेंगे +-2x x²/100। एक फॉर्मूला तो हमारे पास ये है और एक फॉर्मूला है n² - 1 × 100। ये कब यूज करेंगे जब साइड स्क्वायर के टर्म में एरिया में आए, साइड स्क्वायर के टर्म में एरिया में आए तब इन फॉर्मूलों को यूज करेंगे। इनको आप ऑरली समझ लीजिए। अगर मैंने आपसे कहा कि किसी वृत्त की त्रिज्या को 10% बढ़ाया गया है
वृत्त की त्रिज्या को 10% बढ़ाया तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, तो 2 गुणित 10, 10 का वर्ग बटे 100, 21% क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। आ रही ना बात समझ में। अगर मैंने आपसे कहा कि किसी वर्ग की, वर्ग मीन्स स्क्वायर, वृत्त माने वर्ग माने स्क्वायर और वृत्त माने सर्कल। अगर मैंने कहा स्क्वायर की साइड को 20% इंक्रीज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो एरिया में क्या चेंज आएगा, तो 2 इंटू 20 स्क्वायर 400 अपॉन 100, तो 44% इंक्रीज हो जाएगा एरिया में। लेकिन बेटा एक बार अपोजिट क्वेश्चन आया था। कैसे क्वेश्चन आया था कि किसी वृत्त के क्षेत्रफल में 44% की वृद्धि हो गई है, तो उसकी त्रिज्या में कितने परसेंट की वृद्धि की गई होगी, तो हम ऑप्शन से कर सकते थे ना इस क्वेश्चन को। 10% की वृद्धि की गई होगी, 10 नहीं 20% की, 20% इंक्रीज किया होगा, तभी तो हमारा 44 आ रहा, तो ऑप्शन से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो अब जरा ये क्वेश्चन हम लिख रहे हैं 77 नंबर का क्वेश्चन। हमने ये लिखा कि किसी वृत्त के व्यास को, हम जब सर्कल पढ़ेंगे तब भी ये चर्चा कर लेंगे। मैंने ये लिखा नया क्वेश्चन 77। आप जरा सोचिए, आपको 1 मिनट सोचने के लिए दिया जाएगा। मैंने ये कहा कि एक वृत्त के व्यास को, वृत्त के व्यास को डायमीटर ऑफ सर्कल, वृत्त के व्यास को, एक वृत्त के व्यास को 30% इंक्रीज किया गया है, 30% बढ़ाया जाए, 30% बढ़ाया जाए तो एरिया में क्या परिवर्तन हो, एरिया में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। जरा आप सोचिए इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे। आप जरा प्रयास करिए इस क्वेश्चन को हल करने का कि आप इसको कैसे हल कर सकते हैं। सिंपल से सिंपल, पेपर में डायरेक्ट ही सोचें कि ज़्यादा हमारा टाइम लेस ना हो। कोशिश करिए, जरा प्रयास कीजिए। तो आप ये कहेंगे सर इसमें हम समय बिल्कुल भी नहीं गंवाएंगे, हम डायरेक्ट ही कह देंगे। अब ऐसे क्वेश्चन बेटा बहुत कम आ रहे हैं। मैंने और हाई लेवल के क्वेश्चन आप लोगों को कराए हैं और सॉल्व भी कराऊंगा मैं आप लोगों को। तो आप ये कहेंगे सर डायरेक्ट ही कितने भी, सभी में कोई भी सवाल पूछा जाए एरिया चेंज में, तो 2x 2 गुणित 30, आप कहेंगे 2 इंटू 30, आप डायरेक्ट सोचिए 2 इंटू 30 और 30 का स्क्वायर 900 अपॉन 100, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3 दूनी 60, 69% एरिया में इंक्रीज हो जाएगा। अब बेटा इसी क्वेश्चन को मैं अगर एक लाइन बदल दूं, यहाँ पर एरिया में कहा एरिया, ठीक है, वृत्त की बात हो रही है, एरिया में कहा है। अब मैं इसी क्वेश्चन को 78 क्वेश्चन में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ये 78 क्वेश्चन बना और एरिया के स्थान पर लिख दी मैंने परिमिति, यहाँ लिख दी परिमिति। आप एक बात हमेशा अपने जहन में बैठा लें, दिमाग में एक बात बैठा लें कि कभी भी परसेंटेज चेंज, अगर ये x है x और मैंने कहा कि 4x में क्या परिवर्तन होगा, अगर ये r है और मैंने कहा 2πr में क्या परिवर्तन होगा, अगर ये a है और यहाँ पर कहा 4a में क्या चेंज होगा, अगर ये a डैश है और मैंने कहा 3a डैश में क्या चेंज होगा। तो कहने का अर्थ जितना चेंज इधर होगा परसेंटेज चेंज, उतना ही चेंज इधर होगा परसेंटेज चेंज। जितना गुना ये होगा उतना ही गुना ये होगा। बिल्कुल इसको क्लियर करके चलें। कभी कभी हम इसमें भी फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। सभी लोग जरा ध्यान से समझना, आप लोग जल्दी में पढ़ते नहीं हैं और आप क्या कर देते हैं, परिधि या परिमिति में यहाँ पर व्यास में चेंज दिया है तो इसमें चेंज पूछा है। आपको अगर डाउट है तो मैं क्लियर करा दूंगा अभी परसेंटेज चेंज हम कैसे फाइंड कर दें किसी राशि का। तो इसका डायरेक्ट ही आंसर कितना आएगा बेटा, 30%। अगर आपको ये गलत लग रहा है तो इसको प्रूफ भी करके दिखाऊंगा। अगर आपको ये लग रहा है कि नहीं ये गलत है, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, क्षेत्रफल की बात नहीं कर रहा, मैं परिधि या परिमिति की बात कर रहा हूँ। अगर व्यास में चेंज दिया है तो परिधि परिमिति में उतना ही चेंज आएगा। रेडियस मतलब 3 राशियां एक साथ चेंज होती हैं, बराबर रेडियस, डायमीटर और सरकमफेरेंस, इन तीनों में समान परिवर्तन होता है। मैंने कहा वृत्त की त्रिज्या को 11% बढ़ाया गया है
या मैंने कहा कि वृत्त के व्यास को 33.3% बढ़ाया गया है, 33.3% बढ़ाया गया है, तो इसकी परिधि में क्या परिवर्तन होगा? तो ऐसा नहीं कि आप फॉर्मूला लगाते हैं आप परेशान हो, तो परिधि में भी यही चेंज आएगा, परिमिति में भी यही चेंज आएगा, रेडियस में भी यही आएगा। लेकिन बेटा अगर क्षेत्रफल पूछ लिया तो उसको भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। 33.3% की वृद्धि की गई तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, भी उस क्वेश्चन को भी करेंगे। और पिछले वीडियो में भी सॉल्व करा चुका हूँ मैं ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, तो आप इस बात को जरा मैं प्रूव करके दिखा दूँ आपको। आपके दिमाग में ये होगा ना, तो पहले तो आप मुझे परसेंटेज चेंज समझाएं कि क्या होता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि आपने किसी नंबर को 25 के प्लेस पर गलती से 16 लिख दिया, समझ ना। अगर ये सही मान था, ये राइट वैल्यू थी, और आपने ये रॉन्ग वैल्यू ये लिख दी, तो प्रतिशत में कितने परसेंट की कमी आ जाएगी? 25 रुपये से कोई राशि 16 हो गई तो कितने परसेंट की कमी आई? इसको कैसे फाइंड करते हैं? इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 9। इन दोनों का डिफरेंस 9। ओल्ड वैल्यू 25 इंटू 100, तो आप इसको काटेंगे 4 बार, तो 36% की कमी आ गई, डिक्रीज हो गया, 36% की कमी आई। ये तो एक जनरली बात मैं कर रहा हूँ आप लोगों से कि परसेंटेज चेंज हम कैसे फाइंड करते हैं, इस बात को आप जरा समझिए। आप सभी लोग समझ गए ये वाली बात? इस बात को क्लियर किया आप लोगों ने कि कभी भी परसेंटेज हम कैसे परिवर्तन पता करते हैं कि इतना परसेंट की वृद्धि या इतने परसेंट की कमी। अब चलिए आपकी वृत्त की जो बात कर रहे थे, जैसे कि वृत्त की त्रिज्या में 30% की वृद्धि हो रही है या व्यास में 30% की वृद्धि हो रही है, तो हमने ये पुराना व्यास ले लिया कितना 100, ठीक है बेटा। नया डायमीटर डी डैश इक्वल टू 30% की वृद्धि, तो 130 सेंटीमीटर लिख लो या मीटर लिख लो, हमको लिखने है इसके साथ में। जब ये सेंटीमीटर ले लिया हमने, इतनी बात क्लियर है। अब मैंने कहा परिधि होती है पाई इंटू डी, परिधि पाई इंटू डी, तो ये पुरानी परिधि कितनी हो जाएगी? 100 पाई हो जाएगी, समझिए जरा। और न्यू सरकमफेरेंस कितना हो जाएगा? 130 इंटू पाई, ये पुरानी परिधि हो जाएगी 100 पाई और न्यू परिधि होगी। तो यहाँ तो 30% की आपको वृद्धि दिख रही है, 30% की वृद्धि दिख रही है, व्यास में 30% का इंक्रीज दिख रहा है, प्लस दिख रहा है। अब हमको ये चेक करना है कि इसमें भी 30% का इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसको चेक कैसे करते हैं? ये कितना बढ़ रहा है? 30 पाई बढ़ रहा है ना बेटा, इन दोनों का डिफरेंस 30 पाई, ये 30 पाई लिख दिया। पुरानी वैल्यू कितना? 100 पाई इंटू 100, कैंसिल आउट हुआ। देखिए वही 30% की वृद्धि हुई ना। तो आपको ऐसे नहीं करना हो, नहीं तो आप लोगों ने वो फार्मूला लगा दिया कि +-2x x²/100, तो गलत हो जाएगा। एरिया चेंज के वक्त ही उसका यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा को 37.1/2% या 66.2/3% बढ़ाया गया है। हमने कहा एक समबाहु त्रिभुज की भुजा को, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा को 66.2/3% बढ़ाया जाए तो इस समबाहु त्रिभुज के परिमाप में क्या परिवर्तन होगा? समबाहु त्रिभुज के परिमाप में क्या परिवर्तन होगा? मतलब परिमाप या परिमिति में कितने प्रतिशत का इंक्रीज या डिक्रीज होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया। आप जरा सोचिए इस सवाल को, आप सोच लीजिए कि हमारे सवाल का आंसर क्या आएगा। तो आप तुरंत ही सभी लोग बोल देंगे कि सर यहाँ पर साइड को 66/2/3% इंक्रीज किया गया है। आपसे पेरीमीटर में चेंज करें, पेरीमीटर में चेंज। आपसे परिमाप में परिवर्तन पूछ रहे हैं, बड़े ध्यान से क्वेश्चन को समझिए। ये नहीं कि आप डायरेक्ट ही फॉर्मूले को अप्लाई करने लगें।
आप ये कहेंगे कि परिमाप में परिवर्तन पूछ रहे हैं तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 66 2/3 66 सही 2/3%। 66 सही 2/3%। क्लियर है इतनी बात। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैंने आपसे ये कहा कि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की समान भुजा को समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की समान भुजा, मैंने कहा 37 सही 1/2% बढ़ा रहे हैं, 37 सही 1/2% बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। समद्विबाहु नहीं, आप कहेंगे एक समबाहु त्रिभुज की भुजा को, समान भुजा नहीं, समान प्रत्येक भुजा, प्रत्येक भुजा को 37 से 1/2% बढ़ा रहे हैं तो उसकी ऊंचाई में क्या परिवर्तन होगा, ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा था। ऊंचाई में क्या परिवर्तन होगा, परिवर्तन होगा तो आप सभी लोग जानते हैं बेटा H/A = √3/2 होता है। अगर हम A की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो ये आपका हो जाएगा A = 2H/√3। कहने का मतलब इनमें देखिए, अगर H की वैल्यू फाइंड करना हमको H की, तो जितना % A में चेंज आएगा उतना ही H में आएगा। अगर मध्य का भी पूछेंगे तो मध्य का ऊंचाई में समान चेंज आता है तो इसका आंसर 37 की वृद्धि हो जाएगी। जितनी वृद्धि वहां पर उतनी वृद्धि यहाँ पर हो जाएगी। इतनी बातें क्लियर हैं। तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, आप इसके नोट्स बना लें और क्वेश्चनों की ट्रिक्स और मेथड अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।